देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त के दिन। केवल 2-3 चेहरे बचे, नेहरू, गांधी और नेहरू जी का परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है कि गांधी और नेहरू परिवार के अलावा क्या देश की राजनीति में सारे लोग गायब हो चुके थे? क्या राजनीतिक सत्ता केवल इन्हीं के बीच इर्द गिर्द घूमती रही? देश की सारी व्यवस्थाएं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही? और जब इतिहास के पन्ने पलटता हूँ तो मुझे ये बात दुखद लगती है कि 14 में से 12 प्रांतीय सभाओं ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया तो फिर इन्हें प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया? और गांधी जी तो 30 जनवरी 48 में तो निकल लिए, लेकिन उसके बाद से गांधी जी का एक विचार तो ये भी था कि कांग्रेस को हटा के अब स्वयंसेवी संगठन बना दिया जाए, पार्टी के रूप में इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर नेहरू ने नहीं माना या कांग्रेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि अब वो देश में सत्ता की लोभी बन चुकी थी और आज भी। मैंने आज भी देखा 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो फिर कुछ चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है, वो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। केवल इतिहास में अगर 23 मार्च की घटना शायद न होती तो पता ही न चलता। सारे के सारे अग्रेसन खो चुके थे कांग्रेस के समय में। जितने भी गर्म खून के लोग थे कांग्रेस के शासन में या कांग्रेस की छत्रछाया में रह के, वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते देश के तो देश काफ़ी अग्रेसन में होता, काफ़ी स्थिति अच्छी होती। लेकिन एक सुस्त व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, न जन समर्थन है और न ही वो विज़न जिसकी वजह से देश को सुरक्षित रखा जा सकता, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट की एक लाइन मुझे याद आती है कि यदि आप 100 शेरों की एक सेना बनाते हो और जिसका सेनापति एक कुत्ता है तो सारे शेर कुत्ते की मौत मरेंगे, और यदि आप सब कुत्तों की एक सेना बनाते हो जिसका सेनापति एक शेर है तो सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ेंगे। गांधी के बाद फिर नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये इनकी अनवरत परंपरा चलती रही। क्या देश में केवल एक ही परिवार ने शहादत दी है? क्या देश को आज़ाद करने में केवल इन्हीं का योगदान रहा? पुरुषोत्तम दास टंडन वो कहाँ गए? पटेल कहाँ गए? सुभाष चंद्र बोस का तो कोई नाम ही नहीं लेता, कोई अता पता भी नहीं है, और आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने उनके मृत होने की खबर को सार्वजनिक इसलिए नहीं किया कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय उठापटक हो जाए। लाल बहादुर शास्त्री की भी स्थिति यही रही। ताशकंद के मौत के बाद, ताशकंद में जो उनकी मृत्यु हुई उसके बाद से फिर किसी ने भी उस विषय को खोलने का प्रयास ही नहीं किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में फिर देश की काफ़ी बदनामी होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी खराब हो सकते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतने ज़रूरी हैं कि हम अपने देश के कुछ प्रमुख नेताओं की शहादत को ऐसे ही जाने दें? क्या लोगों को ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारे देश के नेता के साथ किस देश की किस एजेंसी ने क्या बर्ताव किया है? क्या सुभाष चंद्र बोस को इतने हल्के में लिया जा सकता है जिस हल्के में कांग्रेस ने लिया? जो अपमान कांग्रेस ने किया, क्या वो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के करने चाहिए। किसी के साथ भी कोई भी सलूक किया जाए। उषा मेहता के साथ क्या हुआ, सरोजिनी नायडू के साथ क्या हुआ, सुचेता कृपलानी के साथ क्या हुआ, आचार्य नरेंद्र देव के साथ क्या हुआ, जेपी के साथ क्या हुआ, राम मनोहर लोहिया के साथ क्या हुआ, ये सारे के सारे लोग अपने समय में काफ़ी फेमस थे और इनके बाद इनकी सारी चीज़ें ख़त्म भी हो गई। फिर इनके पुत्र पौत्रों का कोई अता पता नहीं। केवल एक परिवार, नेहरू परिवार, देश में सबसे ज़्यादा शहादत इन्होंने दी, इसीलिए आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं।
और किसी ने कोई शहादत दी ही नहीं है। हम चंद्रशेखर आज़ाद को भूल गए, हमने भगत सिंह को भुलाने में देरी नहीं की, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, सबको भूलते चले गए। केवल एक परिवार याद रहा जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना समय दिया। क्या वो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलना चाहिए? क्या वो सम्मान के हकदार नहीं है? क्या वो लाइमलाइट के हकदार नहीं है? वो राजनीति के हकदार नहीं है? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है? लेकिन जो पार्टियां आएंगी वो केवल अपने बारे में सोचेंगी कि मेरी पार्टी का जो भी था उसके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए, विरोधी पार्टी का कोई भी रहा हो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होना चाहिए, या उसके योगदान को भुला देना चाहिए। ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ही ख़राब है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं नेहरू परिवार की सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि देश को और भी लोगों ने आज़ाद करवाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन सभी के इतिहास लोगों के मानस पटल पे आने चाहिए। हम सब भगवती चरण शर्मा को भूल गए जिन्होंने बम बनाने की व्यवस्था की। हम लोगों ने रेडियो संचालन में उषा मेहता को भुला दिया। हमने भूदान आंदोलन में विनोबा भावे को भुला दिया। कैसे भूल सकते हैं इन सबको? लेकिन देश की राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगामी पीढ़ी को पढ़ाने वाली किताबों में उनके नाम तक नहीं डाले। तो आप पढ़ोगे कैसे? मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि मैंने भी तो वही किताब पढ़ी है जो चीज़ आपने पढ़ी। उम्मीद करता हूं कि आने वाली गवर्नमेंट्स, आने वाले लोग, आने वाले नेता, हो सकता है हम ही आप पहुँचें सदन में, तो प्रयास करें कि जिन